सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है दोस्तों आप सबों का एक बार फिर से धाकर न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में खास तौर से बात करेंगे आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में फिर से एक बार क्या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बड़ी जीत हासिल कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी। क्या एआईएमएम पार्टी के सांसदों में बढ़ोतरी होगी या फिर एआईएमएम पार्टी के सांसद घट जाएंगे। दोस्तों इस टॉपिक को लेकर खास तौर से इस वीडियो में बात करेंगे और विश्लेषकों की कहने की राय को भी आपके सामने में रखने का काम करेंगे। दोस्तों बात करें आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की, तो 2024 लोकसभा चुनाव अनकरीब है और लगातार से एआईएमएम पार्टी के सुप्रीमो जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं और कहने की अपने उम्मीदवारों को खड़ा करने के लिए कहने की जनता को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। खासतौर से बात करें बिहार और महाराष्ट्र की, तो इन दोनों जगहों पर लगातार से असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने ताल और सुर को झोंक दिए हैं और कुछ दिन पहले ही एआईएमएम पार्टी के सूबाई सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब बिहार और महाराष्ट्र का दौरा भी कर चुके हैं। बात करें बिहार की, तो बिहार में एआईएमएम पार्टी के प्रमुख जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 7 से 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ताल ठोका है। लेकिन दोस्तों आपको बताता चलूं, ग्राउंड रिपोर्ट की माने तो ग्राउंड रिपोर्ट के एतबार से असदुद्दीन ओवैसी साहब बिहार में 3 से 4 लोकसभा सीटों पर इस बार किस्मत को आजमाने वाले हैं। उनमें से किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार है। इन सीटों पर कहने की असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने उम्मीदवारों को उतारने को लेकर कहने की ताल ठोक चुके हैं, जिनमें किशनगंज जिला, किशनगंज लोकसभा सीट काफी अहम माना जाता है। और वहीं पे दोस्तों दूसरा बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एआईएमएम पार्टी का अभी फिलहाल मौजूदा सांसद है और एआईएमएम पार्टी का सांसद है इम्तियाज जलील साहब। और साथ ही अब कहने के असदुद्दीन ओवैसी साहब औरंगाबाद को छोड़कर महाराष्ट्र के और 4 कहने की लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं और कहने की जिनको लेकर असदुद्दीन ओवैसी साहब तैयारियों में लग गए हैं। और इस दफे महाराष्ट्र की सियासी गलियारों में एआईएमएम पार्टी का क्रेज भी ज्यादा देखा जा रहा है। कहने की दोस्तों आपको बताता चलूं, एआईएमएम पार्टी पूरी मजबूती के साथ बिहार और महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लोकसभा चुनाव 2024। और कहने की तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में उम्मीदें लगाई जा रही है कि एआईएमएम पार्टी 3 या फिर 2 सीटों पर कहने की लोकसभा चुनाव इस बार लड़ सकती है। लेकिन ऐसे में लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार तेलंगाना में असदुद्दीन ओवैसी साहब 2-3 सीटों पर ही चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं, आखिरकार सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं। तो वहीं पे विश्लेषकों का कहना है कि कहने की इन क्षेत्रों में असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार से जनता के हित में फैसले लेते हैं और कहने की जहां जहां एआईएमएम पार्टी तेलंगाना में ज्यादा मजबूत है वहां ही एआईएमएम पार्टी चुनाव लड़ती है और जगह में कहने की चुनाव इसलिए नहीं लड़ती है कहने की इस वजह से कि अगर वहां चुनाव लड़े तो बीजेपी कहने की जीत जाएगी और वोट कट जाएंगे। इस वजह से असदुद्दीन ओवैसी साहब इन जगहों में चुनाव नहीं लड़ते हैं। लेकिन बिहार के इन 4 जिलों की यानी इन 4 लोकसभा सीटों की बात करें तो इन 4 लोकसभा सीट कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, इन जगहों पर कहने की मुस्लिम बहुसंख्यक है और इसी वजह से कहने की इन सीटों पर एआईएमएम पार्टी अपनी किस्मत को लगातार से आजमानों को लेकर कहने की मेहनत और मशक्कत कर रही है। खास तौर से किशनगंज सीट पर इस बार एआईएमएम पार्टी का क्रेज ज्यादा देखा जा रहा है, जिस वजह से उम्मीदें लगाई जा रही है कि एआईएमएम पार्टी किशनगंज लोकसभा सीट पर इस दफे बड़ी मार्जिन के साथ जीत हासिल कर सकती है। यह कहने की उम्मीदें लगाई जा रही है, यह कहने के विश्लेषकों का मानना है। फिलहाल दोस्तों चुनावी आंकड़े क्या बताएंगे ये तो कहा नहीं जा सकता है। फिलहाल जब कहने की चुनावी सभाएं होंगी लगातार से, उन सभाओं के बाद कहने की हम आपको ओपिनियन पोल दे देंगे कि किन की पार्टी की जीत किशनगंज लोकसभा सीट में हो सकती है। और दूसरी तरफ अररिया की बात करें तो अररिया में भी एआईएमएम पार्टी काफ़ी ज़्यादा मजबूत मानी जा रही है और यहाँ से अभी फिलहाल उम्मीदवार कहने की फिक्स नहीं हुआ है। लोगों का ये मानना है और विश्लेषकों का मानना है कि यहाँ से अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब एआईएमएम पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल कहने की ये एआईएमएम पार्टी की ओर से घोषणा नहीं हुआ है कि कौन लड़ेंगे, लेकिन लोगों का ये राय है, ये कहने की व्यक्तिगत लोगों का राय है।
और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में बात करें तो महाराष्ट्र में असदुद्दीन अवैसी साहब 3 नए चेहरों को, इम्तियाज जलील साहब तो पहले से ही हैं फिक्स, और दूसरा 3 नए चेहरों को महाराष्ट्र में उतारने को लेकर कहने की चुनावी घोषणा कर दी है। और कहने की जब असदुद्दीन अवैसी साहब पिछले दफे चुनावी सभा किए थे तो 4 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिए हैं, और बहुत ही जल्द उन 4 लोकसभा सीटों का भी असदुद्दीन अवैसी साहब ऐलान कर देंगे। दोस्तों, असदुद्दीन अवैसी साहब की इस राय को लेकर आप क्या कहते हैं? क्या असदुद्दीन अवैसी साहब को पूरी मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव 2024 लड़नी चाहिए या फिर नहीं चाहिए? दोस्तों, इनको लेकर आप क्या कहते हैं? आप अपनी राय जरूर बता दें ताकि आपकी राय हमारे सारे व्यूअर्स तक पहुंच जाए। दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए सर्वे के साथ। ये कहने की एआईएमआईएम पार्टी के चुनाव लड़ने के आंकड़े को कहने की हम आपके सामने बयां कर रहे थे, और विश्लेषकों की कुछ जो राय थी उनको कहने की बयां कर रहे थे। दोस्तों, इन सीटों में अगर जीत की बात करें तो फिलहाल एआईएमआईएम पार्टी कई सीटों पर चुनावी रिपोर्ट के आधार पर और कहने की ओपिनियन पोल के आधार पर सबसे आगे नजर आ रही है। दोस्तों, इसको लेकर आप क्या कहते हैं? दोस्तों, आप अपनी राय जरूर बता दें। क्या आपके एतबार से असदुद्दीन अवैसी साहब लोकसभा चुनाव 2024 में किंग मेकर बन पाएंगे या फिर नहीं बन पाएंगे? दोस्तों, इसको लेकर आप क्या कहते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कर दें। वहीं पे दोस्तों, अगर आप एआईएमआईएम पार्टी के चाहने वाले हैं तो दोस्तों आप वीडियो को दबा करके शेयर कर दें ताकि एआईएमआईएम पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़े और कहने की ज्यादा से ज्यादा लोग एआईएमआईएम पार्टी से जुड़े। दोस्तों, इसको लेकर आप कहने की अपनी राय जरूर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी